चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर मनोहर रे का प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। मतलब बोला गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो कितना है, 160 रुपए था। ठीक है, किसी दिन की बात की गई है। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला गया, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है हमें। चलिए तो सबसे पहले हमें मान लेना क्या है, देखिए यहां पर क्या बोला गया से, तो माना यहां पे सीधा लिखेंगे, जो चीज हमसे पूछी जाती है ना उसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। माना सेब का जो मूल्य है, सेब का मूल्य बराबर वो हम मान लेंगे x। इसी तरह से अब हम क्या मानेंगे, अंगूर का मूल्य जो है 22 रुपए। ठीक है, 22 रुपए और x रुपए। मतलब ये x और 22 है क्या, मतलब ये है सेब का जो मूल्य है ना, वो उसका जो मूल्य था वो x रुपए प्रति किलो था। बाद में यही कितना हो गया, 22 रुपए प्रति किलो हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमें हल करना है। तो शुरुआत में बोला गया है 2 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये क्या दे रखा है, कीमत दे रखी है। टोटल क्या दे रखा है, कीमत दे रखा है। और यहां पर भी हमें क्या दे रखा है, कीमत दे रखा है। अब हमें कीमत निकालनी है किसी वस्तु की। कीमत निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, देखिए जैसे अगर हमें 5 किलो क्या खरीदना है, 5 किलो चीनी खरीदनी है। क्या खरीदनी है, चीनी। और हमसे बोला जाए कि 20 रुपए प्रति केजी चीनी हमें मिल रही है। सही है, तो अब मुझे ये बताइए कि 5 किलो जो चीनी है ना, 5 केजी चीनी है ना, वो कितने रुपए की हो जाएगी। तो हम सीधा क्या करेंगे, 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोल देंगे 100 रुपए की जो चीनी है, 5 किलो चीनी 100 रुपए की हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। यानी 2 किलोग्राम सेब जो है वो कितने रुपए के हो जाएंगे, 2x। तो हम लिखेंगे 2x फिर प्लस 1 किलोग्राम अंगूर मतलब 1/22 बराबर कितना हो गया हमारा, 160 रुपए। कितना बोल गया, कितना हो गया, 160 रुपए। ठीक इसी प्रकार 4 किलोग्राम सेब तो 4x प्लस यहां पर 2 किलोग्राम अंगूर तो 2/22 बराबर 300। ये हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय हो गया। क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में हमने इसको लिख दिया। अब ज्यामिति की बात की गई हमसे, तो ज्यामितीय रूप में दर्शाते हैं। रूप में दर्शाने के लिए हमारे पास एक तरीका हमारी बुक में दे रखा है। वो क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 के माध्यम से हम क्या करते हैं, सारणी प्राप्त करते हैं। फिर समीकरण 2 की मदद से हम सारणी प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 1 की सहायता से सारणी प्राप्त कर लें तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। अच्छा, सारणी का देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। यहां पर इस तरह से सारणी खींचेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो हल किया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में, सेम उसी की तरह हमें करना है। इस तरह से इसमें हमने खाने बना लिए। यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का जो वैल्यू है ना वो हम 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0। जब x का वैल्यू 0 रखा हमने, तो जरा हल करना है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 प्लस y बराबर कितना हो गया, 160। अब ये तो पूरा खत्म हो गया, तो y बराबर हमारा कितना हुआ, 160। तो यहां पर हम लिख देंगे 160। सही है। अब इस दूसरी कंडीशन में यानी दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस बार क्या करते हैं, y बराबर 0 रख दो। y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा भाई। हल करना है आपको, क्या करना है, हल करना है। तो यहां पर हमारा क्या बचा, 2x बराबर 160। तो अब यहां से हम काट देंगे, 2 8 16, यानी कि x बराबर हमारा 80 प्राप्त हुआ जब y बराबर 0 था। तो y बराबर हम क्या रखेंगे, 0 और x बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 80। अब दूसरा और निकालना हमें, मतलब 3 बिंदु हमें निकालने होंगे। तो तीसरा बिंदु निकालते हैं। तीसरा बिंदु निकालने के लिए हम x या y की जगह पर कोई भी वैल्यू 1 रख देंगे अपनी मर्जी से। बस क्या है, किसी भी वैल्यू को हम अगर निकालते हैं तो वो पॉइंटों में ना जाए। ठीक है, पॉइंट में चली जाती है। देखो हल तो हो जाएगा पॉइंट में भी, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है।
तो चलिए x की जगह पे इस बार हम क्या करते हैं, 2 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 2। ठीक है, x बराबर हमने रखा 2। कितना रखा, 2। जब हमने x बराबर 2 रखा तो हमारा यहां पर 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। इधर करते हैं थोड़ा, 2 इंटू 2 हो गया, प्लस y बराबर 160। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हुआ ये, तो 160, ये प्लस का था ना, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इधर आने पर माइनस का 4 हुआ तो y बराबर हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ, 156। हम लिख देंगे y बराबर हमारा कितना आया, 156। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण से प्राप्त सारणी, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, प्राप्त सारणी, समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, इस बार सारणी प्राप्त करेंगे। चलिए समीकरण 2 देखते हैं क्या हमारा, 4x प्लस 2y बराबर 300, यही है। चलिए अब सारणी हम बना लेते हैं। जब सारणी हम बना रहे हैं तो सारणी में हम इस तरह से x और y लिखते हैं, इस तरह से 3 खाने बना लेते हैं। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो यहां पर सीधा सा क्या, इधर देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां पर 2 बचेगा, 2 भाग में जाएगा, तो यहां पर इसको काट देगा तो कितना प्राप्त होगा, 150। इस बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो 4x बराबर 300 बचा, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो कितना बचा, 75 प्राप्त हुआ हमें। कितना प्राप्त हुआ, 75 प्राप्त हुआ। अब आगे भी हमें निकालना है, तो ऐसा करते हैं, यहां पर कोई ऐसी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रख दो, चलो 2 रख देते हैं। x की जगह पे कितना रख दिया, 4 गुणे 2 प्लस 2y बराबर 300। तो देखिए 8 हुआ, 8 प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, 8 उधर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो 2y बराबर 300 माइनस 8, तो 2y बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 292। काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 छंगे 12, तो y बराबर कितना हुआ, 146, यानी कि 146। ठीक है, अब इन की सहायता से समीकरण 1, 2 से प्राप्त सारणी है, इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण नहीं, सारणी 1 व 2 की सहायता से प्राप्त ग्राफ, या 1 व 2 की सहायता से ग्राफ खींचने पर इस तरह से लिखेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि हमारा जो है ग्राफ खींच सकता है, नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं। यहां पर हम खींचते हैं ग्राफ 1। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जितने भी मान है वो सब किस में है, धन में है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे, और एक इधर से हम ऐसे कहीं खींच लेते हैं, और ये हमारा हो गया x, और ये हमारा है x डैश, ये हमारा y, और ये नीचे हो जाएगा हमारा y डैश। तो सबसे पहले हमारा बिंदु होगा 0,160। तो सबसे पहले देखिए इतना लंबा है तो इसको मानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करते हैं, 10-10 का 1 मान लेते हैं। कितने का मानेंगे, 10-10 का। तो 1, देखिए x में सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, x में कितना है, 80 है, तो 10-10 का मानेंगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर हम y की बात करें तो y में 160 सबसे अधिक वैल्यू है, तो 160 तक जाना हमें, 16 खाने करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और यहां पर मान लो एक 16, ये बिंदु यहां पर आ जाएगा 16। चलिए 16 यहां तक हो गया। अब 16 यहां तक हुआ तो 0,160, तो x पे तो हमें 0 चलना है और y पर कितना चलना है, 160। तो पहला बिंदु हमारा यही हो गया, कितना हो गया, 0,160, 0,160। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो गया। दूसरा 80,0, तो 80 पर चलेंगे, 0 देखो कितने, जो y पर है वो 0 चलना है हमें, तो y पर 0 चले, और x पर हमें कितना चलना, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये यहां पर आ गए हम लोग। तो इस बिंदु को क्या नाम देंगे, 80,0, 80,0। अगला बिंदु है 2,156, तो 2 हमें x पर चलना है, तो x वाला ये है, तो भैया ये 10 का है, तो 2 कहां पर होगा, यहां पर होगा कहीं पर, और 156 यानी कि 15 ऊपर जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150 और 156 लगभग यहां पर कहीं पर होगा बिंदु, है ना। मतलब यहां पर 156 हो पाएगा लगभग, 150 और 6 अंक और ऊपर बढ़ जाएंगे तो यहां पर आएगा ना। तो यहां पर इसको, अब इसको देखो, ध्यान दीजिए, इसको जो बिंदु हमने माना ना, इसको और इसको मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो ये बिंदु हमारा यहां पर बनेगा, जाके कहां पर बनेगा, यहां पर। तो इसको नाम देंगे 2,156, 156। अब ये जो 3 बिंदु मिले हैं, इनसे स्पर्श कराते हुए हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, खींच दी। अब 2.5 का नंबर आता है। चलिए, तो 0 एक्स पर कितना चलना है, 0, और बाई पर हमें कितना चलना है, 150। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक बिंदु हमारा ये हो गया, कितना हो गया, 0,150। लिखना भी है, ठीक है। जो बिंदु हमारा बनता है उसको हमें लिखना भी है। देखिए, यहां पर आप मानना चाहो तो छोटी वैल्यू भी प्राप्त हो सकती है। छोटी वैल्यू कैसे प्राप्त हो सकती है, आप इन वैल्यूओं को भी बड़ा मानेंगे तो क्या होगा, एक छोटी वैल्यू यहां पर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, आपको थोड़ा सरल करने का प्रयास किया है। तो 0,150 हो गया। अब दूसरा है 0,75। तो देखिए 70 यहां तक हुआ और 5 यानी कि 75 यहां पर हो जाएगा। तो 0,75,0 हो गया। ये कितना हो गया, 75,0। अगला है 2,46, यानी एक्स पर कितना चलना है, 2 चलना है, और बाई पर कितना चलना है, 146, यानी कि 140 और 6 और बढ़ाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 100, 10, 20, 30 और 40, 40 और 6, 46, मतलब 2 यहां पर है। तो ये बिंदु कहां पर बनेगा, या कि यहां पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, 2, इधर लिखते हैं 2, कितना है, 146। इनको अब हम क्या करेंगे, तीनों को स्पर्श कराते हुए एक रेखा खींच देंगे। चलिए, ये हो गया आपका ज्यामिति रूप हो गया आपका, क्या हो गया, ज्यामिति रूप। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।